Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 11 for the class 12. We are discussing the part carboxylic acids in organic chemistry और chemical properties जो है हम वो पढ़ रहे हैं और उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एसिटेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। पढ़ा होगा आपने, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा आपको। तो बताते हैं आपको व्हाट डू यू मीन बाय एसिटेरिफिकेशन रिएक्शन। एसिटेरिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिटर बनता है। एस्टर बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। याद रखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड एज ए कैटलिस्ट। कहने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, मतलब आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। यहाँ पे लिखता हूँ, what you have to take, you have to take a carboxylic acid. You have to react this carboxylic acid with any alcohol. मैं यहाँ पे लिखूंगा alcohol. And what you have to do, you have to perform the reaction in presence of acidic medium. The medium should be acidic. The medium should be acidic. And what will happen, you will see the formation of ester will take place, and definitely water is also formed. This you have to keep in mind. सो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होता है, इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस आपको पता है अल्कोहल क्या होता है, आर ओ एच। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ओ एच, एच ऐसे, ऐसे ओ, ऐसे आर। देखिए यहाँ पे, and in presence of acidic medium, suppose you have to do the reaction, suppose in presence of some quantity of H2SO4, you can take sometimes आप HCl गैस भी पास कर सकते हैं। कभी कभार बुक्स में आप ऐसे भी देखोगे, you can also pass it through HCl गैस पास कर सकते हैं। and what is being formed, that is एसिटर। तो एसिटर ऐसे बनेगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आपने H यहाँ से निकालना है और OH यहाँ से निकालना है, सिंपली दैट इज इट। वाटर गया H2O और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। प्यारे बच्चों, वो जो वाटर बाहर निकला वो मैंने यहां पे लिखा, तो ये बन गया आपका एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटेरिफिकेशन रिएक्शन। एंड आई वांट टू टेल यू दैट if you don't put the reaction in acidic medium, it can be reversible as well. The reaction can be reversed. आप एसिड को हटा दो, एसिटर की वापस हाइड्रोलिसिस होगी, वहां पे एसिड और अल्कोहल बनेगा। Now the important thing that you have to keep in mind is that सर अगर ये एसिड है, एसिड तो H प्लस देता है, तो आपने यहां से H क्यों निकाला? यहां से तो आपने जैसे OH निकाला, क्या ये बेस एक्ट करेगा? नहीं, लेकिन दिखाना ऐसे ही पड़ेगा आपको। H यहां से बेसिकली निकलता है, यहां से OH जो निकलता है ना वाटर के एलिमिनेशन में, OH जो निकलता है वो यहां से ही निकलता है। तो आप कहोगे सर ये तो फिर कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, आई मीन ये तो एसिड है, ये OH कैसे दे सकता है? बेसिकली दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूं पहले, दिस रिएक्शन एसिटेरिफिकेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन is an example, this reaction is an example of nucleophilic this reaction is basically the example of nucleophilic substitution reaction. This reaction is basically an example of nucleophilic substitution reaction. I mean, I'm talking about SN reaction. I'm talking about SN reaction. तो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो रहा है। सबस्टिट्यूशन इसीलिए इस ग्रुप का हो रहा है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है। मैं मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, और मैं वही मैकेनिज्म दिखाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने शो किया है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एनसीईआरटी बुक का ही जो मैकेनिज्म है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया आपको। एसिड आता है, वो अल्कोहल के साथ मिलता है, आप एलिमिनेशन ऑफ वाटर करते हो, जिसमें से OH कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, H यहाँ से अल्कोहल से निकलता है। ये इसलिए निकलता है बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन,
and what is being happened, the reaction takes place in acidic medium and ester is being formed. Esters की structural formula होता है RCOOR. Okay, now what we gonna do, we're gonna discuss the mechanism of this reaction. Sir, what is the mechanism of this reaction? जहां तक mechanism का बात है, mechanism की बात है, sorry, तो what you have to do, listen, you have to perform the reaction. Suppose this is an acid, मैं ऐसे लिखूंगा, step number first, you have to take the acid, that is carboxylic acid, RCOOH. In presence of acidic medium, suppose H2SO4, okay, or HCl. H2SO4 आपको पता है वो क्या करेगा, H2SO4 वो आयोनाइज होके एक तो देगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, H plus and HSO4 minus. Okay, fine. So this is a proton. This is a proton. Just give me a second. I'm sorry. Basically, रूम में बच्चे आ गए थे, डिस्टर्ब करते। तो क्या होगा, ये जो एसिड है, चलो मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा, बिकॉज मुझे यहाँ पे शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो क्या रहा है, ये प्रोटॉन जो आएगा एसिड से, ये यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा, ये यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा। देखिए, तो H प्लस, मान लो H प्लस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मान लीजिए H प्लस है जो कि एसिड से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है, you're getting, I am showing you the mechanism that NCERT book has shown to you. Otherwise there are several plausible mechanisms that can be given. Fine, लेकिन मैं आपको वही दिखाऊं, बिकॉज अगर आपको एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म का पूछा गया है तो आप NCERT का ही लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा H प्लस का, आई मीन H प्लस ऐड हो जाएगा इसके प्रोटॉन पे। तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस दिस रिएक्शन एज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसीलिए मुझे जो मैकेनिज्म दिखाना है ना, वो उस रिएक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं वही मैकेनिज्म आपको शो कर रहा हूँ। जरा मुझे बताओ यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O पे क्या अटैच हुआ सर, O पे अटैच हुआ H, एंड सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की तो उस पे चार्ज चढ़ा पॉजिटिव, प्रोटॉन ने लोन पेयर एक्सेप्ट की तो उस पर नेगेटिव चढ़ेगा, लेकिन उसके ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से है OH, यहाँ तक समझ आया। अब पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे काफ़ी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काफ़ी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गई। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करने की वजह से देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब अटैक हो रहा है किसका, अल्कोहल का। अब अल्कोहल पिक्चर में आ रहा है, तो देखिए अब अल्कोहल आएगा पिक्चर में, आराम से ध्यान देना। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ROH, ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सबको पता है। देखो मैंने लिखा था ऊपर अल्कोहल ROH। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रोटोनेशन होता है ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब टेंडेंसी, लव फॉर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इंक्रीज, मतलब इसकी प्यास इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शेयर हो जाते हैं कार्बन के साथ, बिकॉज कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो विद द रिजल्ट बनेगा क्या, जरा खुद ही बताओ। देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O। चलो मैं यहां पे ही दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पे जो ही लोन पेयर ऑक्सीजन पे अल्कोहल की शेयर हो रही है किसके साथ,
कार्बोनिल कार्बन के साथ, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। क्यों था? बिकॉज सर उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम जुड़ा था। लेकिन जो ही ये बॉन्ड शेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसलिए एक बॉन्ड उसको ब्रेक करना पड़ेगा। दैट्स वाई कार्बन ऑक्सीजन में से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर हो जाती है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर सी, ऊपर सिंगल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड चेंज हो गया टू सिंगल बॉन्ड और वहां पे बच गया ओ एच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ अब कौन बॉन्ड बनेगा? चलो साइड में है ओ एच, एक और ओ एच यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखो नीचे से क्या है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। यहाँ पे आर था एक सेकंड साइड से और दूसरी साइड से एच था। लेकिन सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो इस पे चार्ज चढ़ गया पॉजिटिव। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना ना बीच में, ये इसको कहते हैं हम डाइऑल, टाइप ऑफ डाइऑल बना, बिकॉज एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज बेसिकली एंड इट्स कॉल्ड एज जेम डाइऑल। ये स्टेबल नहीं है। अगर आप 2 अल्कोहल ग्रुप्स, 2 OH ग्रुप्स अगर एक ही कार्बन पे है ना, वो अनस्टेबल होते हैं, वहां पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाता है। लेकिन अब एलिमिनेशन ऑफ वाटर आप कैसे करेंगे? तो मैकेनिज्म मैंने पहले ही कहा, मैं जो मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ वो किसका है? वो एनसीईआरटी बुक से ही दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से है। आप यहाँ से H निकाल दो, देखो देखो, मान लो यहाँ पे OH था, आप करोगे सर इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर होगी, ठीक है, H प्लस निकल गया बाहर। और दूसरा यहां से H निकलेगा और ये बाहर जाएगा और वाटर बाहर एलिमिनेट होगा, आराम से दिखा सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो मैकेनिज्म दिखा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने शो किया है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर भी है नीचे भी है। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? गुड। होगा क्या, देखिए होगा क्या, देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अब यहां पे सिंस इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जाहिर सी बात है अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है ऐसे। ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर होगी, उसकी स्टेबिलिटी रेस्टोर होगी। यहां से H प्लस जो निकलता है ना, उसको ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं अपनी। जरा देखिए, जरा देखो बनेगा क्या। जो बनेगा वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, चेक कीजिए, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे, वहां से मैं यहां दिखा रहा हूं, तो बताओ क्या आएगा, आर सी, ऊपर क्या है ओ एच। ओके, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुड। उसके बाद क्या आएगा, अब यहां से आ गया सर ओ एच, तो अपना था, उसने एक और एच लिया तो वो बन गया ओ एच टू। अब उस वाले ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो उस पर चढ़ गया पॉजिटिव। सबको क्लियर हुआ? जरा नीचे से क्या बना, क्या मैं नीचे से लिख सकता हूँ, एक तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और उसके साथ खाली अब जुड़ा यहाँ पे आर। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब देखिए क्या यहां पे लोन पेयर, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर से, तो इट इज अगेन अ बैड थिंग सर। यहाँ पे खाली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या करें? अब ओ एच खाली नहीं निकलता है, ओ एच नेगेटिव, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या करेगा काम, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे वापस शिफ्ट होती है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर हो जाती है। जरा पहले मुझे बताओ निकलेगा क्या बाहर, क्या निकलेगा, एच टू ओ बाहर निकलेगा। देखिए H2O इलेक्ट्रॉन्स लेके पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहां पे जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे तो बताओ मुझे स्ट्रक्चर क्या बना, क्या मैं लिख सकता हूं, आर आर सी। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड बनेंगे और उसके साथ क्या अटैच्ड है प्यारे बच्चों, उसके साथ अटैच्ड है H। देखिए यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और बचा इसके साथ O R, तो मैं यहां से दिखाऊंगा O R। अब देखिए, अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है अगेन, क्या हम खोल के लिख सकते हैं ऐसे थोड़ा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं खोल के, सिंगल बॉन्ड H, ये जो मैंने H दिखाया O के साथ वो मैंने खोल के दिखाया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके, देख लीजिए यहाँ पे बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O
ओ आर, ये बन गया प्यारे बच्चों आपका एस्टर। देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये देख लीजिए, ये आपका एस्टर बन गया और इस स्टेप में आपके वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटा विच वी कॉल्ड एज द एसिटारिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में एस्टर बनाता है, वाटर जो है बनता है। एस्टर का बनना उस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर आप एस्टर को वापस वाटर डालेंगे, ठीक है ना, तो आपका वापस कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बन सकता है, उसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, हमने ये कहा दैट एसिड से H प्लस नहीं आता है बल्कि OH ग्रुप ही बाहर चला जाता है। तो ये कंट्राडिक्ट करना चाहिए सर, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड तो मोर एसिडिक है देन अल्कोहल, फिर तो H प्लस यहाँ से आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने बताया बेसिकली इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, वो ऑपरेट होता है थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली OR ग्रुप किसको रिमूव कर रहा है, OH को। देखो ना, RCOOH के बजाय आप OR डाल दो, वही तो एस्टर बन रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए हमने मैकेनिज्म जो देखा, हमने कहा दैट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड पहले प्रोटोनेशन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है अल्कोहल मॉलिक्यूल के थ्रू थ्रू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो उसकी वजह से फिर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, एंड देन प्रोटॉन वापस जनरेट होके जो है H प्लस यहाँ से निकलेगा और आपका एस्टर बनता है। तो H प्लस आपने पहले स्टेप में इस्तेमाल किया, बाद में वो फिर से निकला, इसका मतलब है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दैट जिन रिएक्शंस में भी आप देखोगे, जिन रिएक्शंस में भी, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जिन रिएक्शंस में भी आप देखोगे कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया गया है, या एक और रिएजेंट है उसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ठीक है ना। याद रखना ये रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। कभी कभार ये हमें रिएक्शन में डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि इनका काम क्या होगा। दीज रिएजेंट्स आर नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बिकॉज ये वाटर एलिमिनेट करने में काफ़ी सक्षम होते हैं, आई मीन कैपेबल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया था और रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी वो थी अबाउट एसिटैरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हमने आज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ख़त्म की। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए फ़िलहाल इतना ही, बिकॉज़ मुझे अभी मतलब ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया, आई एम गोना अपलोड इट वेरी सून, एंड इंशाल्लाह आफ्टर कमिंग बैक मैं थोड़ा फ्रेश होके आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट योर दिस सिलेबस, टू कंप्लीट दिस यूनिट, सो दैट आप मेहनत करो, देखो, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ चेक इट। आप अपने कमेंट्स दे सकते हो, लाइक्स दे सकते हो, आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो एटलीस्ट यू नो दीज थिंग्स डू हैपन, एंड ये तो बनते ही है। एनीवेज, तो गो थ्रू इट प्रॉपरली, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैकेनिज्म अगर NCERT बुक में किसी रिएक्शन का दिया है तो उसके चांसेस है एग्जामिनेशन में पूछने के भी। तो please go through this mechanism, that is chemical properties and esterification reaction. We're going to continue these chemical reactions in our coming lectures. That means from lecture number 12. Till then, dear students, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.